हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 9 मार्च की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च या 8 मार्च? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रही है देख लेते हैं। तो इस बार की थीम रही है, महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाए, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो बात महत्वपूर्ण दिवस की आई है, देख लेते हैं मार्च महीने के अब तक हमने कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए हैं, देख लेते हैं। 1 मार्च को हमने शून्य भेदभाव दिवस मनाया यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया, जिसकी थीम क्या है? हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना है। 1 मार्च को ही हमने विश्व समुद्री घास दिवस मनाया, जिसकी थीम क्या थी? स्वस्थ समुद्री घास, स्वस्थ ग्रह। 3 मार्च को हमने विश्व वन्यजीव दिवस मनाया यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट। 3 मार्च को ही हमने वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को हमने 2 दिवस मनाए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस यानी कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो 4 मार्च को 2 दिवस मनाए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और विश्व मोटापा दिवस। 5 मार्च को हमने निरसस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। और अभी हमने 8 तारीख को क्या मनाया? अभी हमने देखा 8 मार्च को क्या मनाया हमने? इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट बैक्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला की बात हुई तो केरला के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। कैपिटल हम सब जानते हैं तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर हमें पेरियार नदी पर इडुक्की डैम देखने को मिल जाता है। यहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य फेमस हैं, कौन कौन से हैं? कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है। यहाँ की क्लासिकल लैंग्वेज की यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। यहाँ के कुछ फेस्टिवल फेमस हैं जैसे त्रिशूरपुरम फेस्टिवल और मकर विलक्कू त्यौहार, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। यहाँ पर हमें साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, एरोविकुलम नेशनल पार्क और अनामोडी सोलर नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। तो बात केरल की हुई है तो केरल की देख लेते हैं, केरल किन कारणों से करंट अफेयर्स में रहा है। दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेला कहाँ पर लगा? तिरुवनंतपुरम में लगा। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो केरल शीर्ष पर है इसमें। पहले साहित्य का शहर कौन सा बना है? पहला साहित्य का शहर कौन सा बना है? कोझिकोड। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल बना है। जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? कासरगोड। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? शांतिगिरी विद्या भवन। नेहरू ट्रॉफी कहाँ पर दी जाती है? तो केरल में दी जाती है। 9वां मालाबार नदी महोत्सव कहाँ मना? तो ये केरल में मनाया गया। शुभ यात्रा योजना केरल की है। नीति आयोग की सहायता से देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया। और देख लेते हैं केरल के बारे में। पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन सा है? केरल है। भारत का पहला खुले में शौच ओडीएफ प्लस जिला कौन सा बना है? तो वायनाड बना है, जो कि केरल का है। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना कहाँ चल रही है? केरल में चल रही है। डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला की राजधानी है। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ चालू की गई? तो ये कोच्चि में चालू की गई। केरला में सौर ऊर्जा से चलने वाली टूरिस्ट नाव लॉन्च की गई, जिसका नाम क्या है? सूर्यांशु। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि केरला से रिलेटेड थे, जो हमने देखे अभी। गेल की भारत की पहली लघु एलएनजी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज गेल्स इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एलएनजी यूनिट इनॉग्रेटेड? रतलाम, दामोह, विजयपुर, सीहोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
गेल की बात करें तो गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके सीएमडी कौन है? संदीप कुमार गुप्ता इसके सीएमडी हैं। तो अब हम वह फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि भारत और विश्व भर में पहली पहली बार हुए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी कौन सा बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला उपग्रह कौन सा है? GSAT-20। ये फाल्कन 9 रॉकेट किसकी है? ये स्पेस एक्स की, ये भी याद रखना है आपको। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की कंपनी है, जो कि अमेरिका में बेस्ड है और एक प्राइवेट कंपनी है। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम है, जो कि कहाँ पर है? उज्जैन में। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर में है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। और पहला कौन सा है? बिहार है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में। देश में पहली बार सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया है? तो किस राज्य ने किया? पंजाब ने। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो उज्जैन में स्थापित होगा। देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जाएगा? तो उज्जैन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में फर्स्ट प्राइज किसने जीता? हु वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024? यतिन भास्कर दुग्गल, वैष्णव पिचाई, कनिष्का शर्मा या उपयुक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यतिन भास्कर दुग्गल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या रही है? युवाओं की आवाज़, राष्ट्र प्रवर्धन के लिए जुड़ाव और सशक्त, यानी कि यूथ वॉइस इंगेज्ड एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड विडो रिमैरिज स्कीम? बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो झारखंड ने विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है। बात झारखंड की हुई है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। PM ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो धनबाद में किया, जो कि झारखंड के अंदर है। आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की आयु 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी है। इसका रीजन यह दिया था कि ये ज़्यादा उम्र तक जीते हैं, तो इनके लिए 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष इनकी वृद्धावस्था पेंशन कर दी है। अबुआ वीर दुसुम अभियान कहाँ चल रहा है? तो ये झारखंड में चल रहा है। अबुआ आवास योजना ये भी झारखंड में चल रहा है। सरुल फेस्टिवल और श्रावणी मेला कहाँ लगता है? तो ये झारखंड में लगता है। झारखंड में प्रोजेक्ट रेल शुरू हुआ है, तो प्रोजेक्ट रेल कहाँ पर शुरू हुआ है? झारखंड में। बोकारो लो इस्पात संयंत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो झारखंड में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कहाँ पर चालू है? तो यह झारखंड में चालू है। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बनकर कहाँ तैयार हुआ है? तो रांची में हुआ है। झरनी योजना पोर्टल ये कहाँ पर है? ये किसने लॉन्च किया है? तो ये झारखंड ने लॉन्च किया है। झारखंड के सौराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। याद रखना है आपको, सौराई खोवर पेंटिंग जो कि कहाँ की है? झारखंड की, इसको GI टैग मिला है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये झारखंड में। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। आयुष्मान भारत योजना जो कि 23 सितंबर 2018 में चालू हुई थी, कहाँ से चालू हुई थी? झारखंड की राजधानी रांची से चालू हुई थी। झारखंड का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है। और सेंट्रल कोल फील्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही गेवरा खादान कहाँ पर है? वेयर इज गेवरा माइन इज इन डिस्कशन रिसेंटली? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, लद्दाख? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमें गेवरा खादान देखने को मिलेगी। इसके बारे में और जान लेते हैं। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तालचर संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में बनेगा। भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। कोयला खनिज दिवस को मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कोयला से रिलेटेड, तो हमने देखे। अब एक चीज़ आप याद रखना कि यहाँ पर कि जो कोयला होते हैं वो कोयला होता है वो 4 तरीके का होता है और उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो जैसे कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस। तीसरे नंबर पर आता है लिग्नाइट। और चौथे नंबर पर आता है पीट। तो ये कैसे होते हैं? तो इसमें कार्बन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, उसके हिसाब से हम इसकी क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि इसमें जो कार्बन की अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम बिटुमिनस में होगी। फिर उसके बाद में
लिग्नाइट में होगी, फिर उसके बाद में पीट में होगी। तो जो एंथ्रासाइट कोयला है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का है और पीट सबसे ख़राब क्वालिटी का कोयला होता है। तो अब बात करें कि सबसे ज़्यादा स्मोक कौन सा छोड़ता है, जैसे अब सबसे ज़्यादा धुआं कौन सा छोड़ता है, तो सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ता है पीट, यानी कि जो पीट पीट कोयला है सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सबसे कम धुआं कौन सा छोड़ता है, तो वो एंथ्रासाइट है, सबसे कम स्मोक छोड़ता है। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रिक बताना चाहूँ आपको, अगर आपको याद रखना है तो अगर आप भूल जाते हो तो इसके लिए मैं एक ट्रिक है मेरे पास, आप उससे भी याद रख सकते हो। एंथनी बेटा लाइट में पढ़, यानी कि एंथनी से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस से बेटा और लिग्नाइट से लाइट और पीट से यानी पढ़ से पीट। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ करंट अफेयर्स उसके रिलेटेड हैं, वो देख लेते हैं हम। युवा मितान परिवहन योजना कहाँ पर चल रही है? छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ चल रही है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना झारखंड में छत्तीसगढ़ में चल रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबरा चावल को जीआई टैग मिला है। 2023 पेन नोबोकॉव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? विनोद कुमार। और ये अवार्ड पाने वाले भारतीय एशियाई मूल के पहले व्यक्ति हैं, जो कि कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। छेरछेरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ चल रही है? ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अचान कुमार टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, लेमरू हाथी अभयारण्य, ये सब कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। पंडवानी नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। हरेली त्यौहार यहीं मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। और एक और सेम का नाम का होता है एक और त्यौहार, हरेला त्यौहार, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये यूके में मनाया जाता है, यानी कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केई पैन्योर किस राज्य का 26वां जिला बना है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी 26वां जिला बना है, जिसका नाम क्या है? केई पनियोर। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में और जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू। गवर्नर हैं यहाँ के केवल त्रिविक्रम परनायक। ये रेलवे RRB ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ के दर्रे प्रमुख हैं कुछ, बॉमडीला, दीफू, दिहांग और यंगयाप। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं, नामदफा नेशनल पार्क और माओलिंग नेशनल पार्क, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। और पक्के टाइगर रिजर्व भी हमें यहीं देखने को मिलता है। वांचो लकड़ी शिल्प, आदि केकेर, याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़े को हाल ही में जीआई टैग मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं। CM श्रमिक कल्याण योजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में चल रही है। चिचिन चराई फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ मनाया जाता है, कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली का नाम क्या रखा गया? केसरी हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? होम डिड BPCL अपॉइंट एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पीड पेट्रोल? रोहित शर्मा, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद, नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देख लेते हैं। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी। चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर को मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया है। सेवन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ईगा स्विएटेक और राफेल नडाल को बनाया गया है। ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। राफेल नडाल स्पेन के हैं। BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? राहुल द्रविड़ को बनाया है। ICC वर्ल्ड कप 2023 जो कि इंडिया में हुए थे, इसका ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया था? शाहरुख खान को बनाया गया था। यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत किसको नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। त्रिपुरा पर्यटन, ड्रीम सेट गो, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सौरभ गांगुली को। स्मृति मंदाना को गल्फ ऑफ ऑयल इंडिया और गोवी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रवि शास्त्री को फैनकोड का। लुब्रिकेंट ब्रांड मोबाइल का ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? विच कंट्री हैज़ मेड मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी फॉर द यूथ?
थाईलैंड, म्यांमार, ईरान, इराक। तो आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज संसद खेल महाकुंभ 3.0 ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2024? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया है मार्च 2024 में। तो इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।